दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी के केंद्र सरकार में सबसे बड़े सहयोगी और सबसे ज्यादा सेक्युलर माने जाने वाले नेता चंद्रबाबू नायडू भी अब बीजेपी और हिंदुत्व की राजनीति की ओर रुख कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू द्वारा लिया गया एक फैसला चर्चा की वजह बन गया है और इससे अटकलों का बाजार पूरी तरह से गर्म हो चुका है कि क्या चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी की तरह ही हिंदुत्ववादी राजनीति की ओर रुख कर रहे हैं और हिंदुत्व को एजेंडा बनाने जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुमला तिरुपति मंदिर को लेकर जो बयान दिया गया है, उस बयान से चंद्रबाबू नायडू की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। तो आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों ये बात कही जा रही है कि कभी सबसे ज्यादा सेकुलर माने जाने वाले नेता चंद्रबाबू नायडू हिंदुत्व के एजेंडे के तहत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। सत्य हिंदी की खबर है, तिरुपति मंदिर में सिर्फ हिंदू, क्या हिंदुत्ववादी हो गए चंद्रबाबू नायडू? मामला जुड़ा है तिरुमला तिरुपति मंदिर से। यह मंदिर दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में एक है। यहाँ लगभग हर रोज 50,000 से अधिक लोग दर्शन के लिए आते हैं। सैकड़ों लोग इस मंदिर की देखभाल करते हैं। इसमें समाज के हर हिस्से के लोग शामिल होते हैं। इन कर्मचारियों में हिंदू धर्म के अतिरिक्त धर्मों के लोग भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की एक नई घोषणा के अनुसार अब इस मंदिर में केवल हिंदू ही काम करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट रूप से कहा, केवल हिंदू धर्म को मानने वालों को ही तिरुमला मंदिर में रोजगार दिया जाएगा। यदि अन्य धर्मों के लोग पहले से वहां कार्यरत हैं तो उन्हें बिना किसी विवाद के अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। यानी कि टीडीपी के मुखिया की राजनीति सीधे तौर पर बदलती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के बाद तिरुपति मंदिर से जुड़े प्रशासनिक फैसलों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। लोग चंद्रबाबू नायडू की धर्मनिरपेक्षता पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, मंदिर की व्यवस्था पर भी बहस छिड़ गई है। इस घटना की शुरुआत तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के ऐसे फैसले से होती है। तिरुपति मंदिर की देखभाल करने वाले इस समिति ने हाल ही में 18 कर्मचारियों पर कार्रवाई की थी। इन कर्मचारियों पर आरोप था कि वे ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे, जबकि उन्होंने हिंदू धर्म और परंपराओं को पालन करने की शपथ ली थी। टीटीडी प्रशासन ने एक और अजीब रवैया अपनाते हुए अलग धर्म के इन कर्मचारियों को धार्मिक आयोजनों में भाग लेने से रोकने का आदेश भी जारी किया था। नवंबर 2024 में आयोजित टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि मंदिर प्रशासन में कार्यरत गैर हिंदू कर्मचारियों को राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तिरुमला मंदिर के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर 44 गैर हिंदू कर्मचारी कार्यरत थे। अब इन कर्मचारियों को स्थानांतरित करने की बात चंद्रबाबू नायडू के सरकार के तरफ से करी जा रही है। क्या बदल गए चंद्रबाबू नायडू? चंद्रबाबू नायडू की घोषणाएं यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और घोषणा की। इसके मुताबिक देश के सभी राज्यों की राजधानियों में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिरों का निर्माण कराया जाएगा। गौरतलब है कि इस कदम को हिंदू सांस्कृतिक और परंपराओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू की इन नई तरह की घोषणाओं में मुमताज होटल को बनने के फैसले को रद्द किया जाना भी शामिल है। गौरतलब है कि तिरुमला मंदिर के पास प्रस्तावित मुमताज होटल के निर्माण को लेकर काफी विवाद चल रहा था। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस होटल के निर्माण के लिए जमीन आवंटित की थी, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले को सीधे पलटने का फैसला कर लिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट किया कि सरकार ने अब इस होटल के निर्माण की अनुमति रद्द करने का फैसला किया है। यह होटल 35.32 एकड़ की जमीन पर बनने वाला था, लेकिन सरकार का कहना है कि तिरुमला की 7 पवित्र पहाड़ियों के आसपास
किसी भी तरह का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू के इन फैसलों के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। क्या मंदिरों में केवल हिंदू कर्मचारियों की नियुक्ति का यह निर्णय धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देगा? क्या यह फैसला सरकारी संस्थानों और धार्मिक स्थलों के प्रशासन के लिए कोई नई नीति स्थापित करेगा? इसके अलावा तिरुमला मंदिर के पास मुमताज होटल के निर्माण पर रोक लगाने के फैसले को भी राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या सरकार व्यवसायीकरण की आड़ में धार्मिक भावनाओं पर अधिक बल दे रही है? दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से देश में कभी सबसे ज्यादा सेक्युलर माने जाने वाले नेता चंद्रबाबू नायडू हिंदुत्व के एजेंडे पर शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? जिस प्रकार से देश में कभी सबसे ज्यादा सेक्युलर माने जाने वाले नेता चंद्रबाबू नायडू अब हिंदुत्व की राजनीति की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या यह किसी पार्टी के दबाव में हो रहा है या चंद्रबाबू नायडू खुद ही अपने राजनीतिक विचारधारा को एक नई दिशा दे रहे हैं? दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।